नमस्कार, मैं एडवोकेट दिव्या मल्होत्रा। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ ऐसे केसेस डिस्कस किए थे जो इस लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के मेरे पास आए थे। इसके अलावा ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं जो हमारे पास नहीं पहुंच पाते या फिर वो खुद ही अप्रोच नहीं करना चाहते। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे को चोट लगती है तो उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाएंगे या फिर घर पर ही बैंडेड करेंगे। हम बैठकर उस चोट का अपने आप ठीक होने का वेट नहीं करेंगे। तो सेम अप्लाइज इन दिस केस ऑल्सो। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाइए, ना कि चुप रहकर सामने वाले को एक और अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो आपके साथ इससे बढ़कर कुछ गलत करे। यहाँ पे मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपके साथ या फिर आपके आसपास कोई भी ऐसा है जिसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है विच इज रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, तो प्लीज आप मेरा वीडियो उनके साथ शेयर करिए ताकि उन तक मेरी बात पहुंच पाए। इस लॉकडाउन के चलते जब हम सभी अपने घर पर बंद हैं, इस सिनेरियो में अगर किसी के साथ भी कुछ भी वाक्य घरेलू हिंसा से रिलेटेड हो रहा है तो क्या ऑप्शन है आपके पास कि आप उसके खिलाफ स्टेप उठाएं। देयर आर टू वेज। पहला, आप स्ट्रेट अवे जाके पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं। इन दैट केस, अगर आप पुलिस को अप्रोच कर रहे हैं और आपकी कंप्लेंट में आपने कुछ ऐसा एलिगेशन मेंशन किया है विच इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, इन सिंपल टर्म्स कुछ ऐसा ऑफेंस आपने मेंशन कर दिया है जो कि नॉन बेलेबल है या फिर विच इज सीरियस इन नेचर, तो पुलिस जो है वो ड्यूटी बाउंड है उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करने को। दूसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो आता है CAW सेल का। क्या है ये CAW सेल? CAW सेल इज बेसिकली अ क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल। पहला, इसके अंदर कौन कौन है जो अप्रोच कर सकता है। जरूरी नहीं है इसके अंदर सिर्फ वही महिलाएं जा सकती है जिनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है। इसके अंदर कोई भी महिला जाकर अप्रोच कर सकती है, कोई भी महिला जाकर कंप्लेंट कर सकती है, चाहे उसकी कंप्लेंट रिलेटेड हो हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के रिगार्डिंग या फिर स्टॉकिंग के रिगार्डिंग या फिर मोलेस्टेशन के रिगार्डिंग या फिर घरेलू हिंसा के रिगार्डिंग। ऐसी कौन कौन सी महिलाएं हैं? दूसरा, ऐसा कौन है जो घरेलू हिंसा के अंदर कंप्लेंट करने के लिए एलिजिबल है? ये शायद मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी। ऐसी महिला जो एक ही छत के नीचे यानी कि शेयर्ड हाउस होल्ड के नीचे एक ही परिवार के साथ रही है, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो महिला सिर्फ अपने पति के खिलाफ या फिर अपने ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है। इसमें एक माँ अपने बेटे के खिलाफ या फिर एक सास अपनी बहू के खिलाफ, अपने बेटे के खिलाफ, या फिर एक बहन अपने बाकी परिवार वालों के खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकती है। तीसरा, जब भी आप CAW सेल में अपनी कंप्लेंट देंगे तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर अबाउट योर एलिगेशन। आप जिसके ऊपर जिस भी किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया है तो आप उसके ऊपर जब भी कोई एलिगेशन लगाएंगे तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दैट। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि इन दी एंड अगर आपका समझौता CAW सेल में नहीं होता तो अल्टीमेटली आपकी कंप्लेंट जो है वो एक FIR में कन्वर्ट हो जाती है, एंड एट द टाइम ऑफ ट्रायल जब वो आगे केस चलता है तो उसके अंदर आपको अपनी कंप्लेंट का बेनिफिट नहीं मिल पाता जो कि आपको मिलना चाहिए। चौथा, CAW सेल जो है वो एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है मीडिएशन और कंसिलिएशन के लिए, बिकॉज मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं मोस्ट ऑफ देम आर जिसके अंदर महिलाएं कोई कोर्ट केस या फिर लिटिगेशन नहीं चाहती, वो तलाक नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि उनका मसला जो भी है दूसरी पार्टी के साथ वो आपस में बातचीत करके ख़त्म हो जाए। तो उस
केस में CAWSL में आपको काफ़ी सारी काउंसलिंग की प्रोसीडिंग्स मिलती है, जिस दौरान आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपस में बातचीत से सॉल्व हो जाए। लेकिन इन दी एंड अगर आपकी बातचीत से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, इन दैट केस आपकी कंप्लेंट जो आपने CAWSL में फाइल की है, अल्टीमेटली वो एक FIR में कन्वर्ट हो जाती है। CAWSL में आप अपनी कंप्लेंट इन रिटर्न फिजिकली जाकर भी दे सकते हैं या फिर आप उसको स्पीड पोस्ट के जरिए भी पहुंचा सकते हैं। CAWSL को डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से डिवाइड किया गया है। आपके एरिया का CAWSL आप नेट के जरिए इजीली लोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी महिलाएं घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हैं, उनके लिए काफ़ी सारे हेल्पलाइन नंबर्स भी अवेलेबल हैं। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने एक केस आपसे डिस्कस किया था कि इस लॉकडाउन के दौरान एक महिला को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया अपनी 2 साल की बच्ची के साथ। तो उस सिचुएशन में एक हेल्पलाइन नंबर है 1561, जिसके जरिए आप 1561 अगर किसी के साथ घरेलू हिंसा से रिलेटेड या फिर कुछ भी गलत हुआ है, वो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर 24/7 लीगल एडवाइज़र आपको मुफ्त कानूनी सलाह प्रोवाइड करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आपको लीगल काउंसलिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दिलवाई जाएगी। इसके अलावा 2 हेल्पलाइन नंबर और है 181 एंड 1091। इन सभी हेल्पलाइन नंबर्स के साथ काफ़ी सारे NGOs जुड़े हुए हैं। आई होप मेरे इस वीडियो से मैं आपकी क्वेरीज काफ़ी हद तक दूर कर पाई हूँ। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप इसके अलावा मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी क्वेरी का जल्द से जल्द जवाब दे पाऊँ।